राजू छुप छुप कर आता है और यहाँ पे बैठकर सारी मछली को खाने लगता है। फिर वो सोचता है कि मेरा पेट ज्यादा ही भर गया, इस मछली को मैं कल नाश्ते में खाऊंगा। फिर वो सो जाता है। उसके बाद मुमू आता है वहाँ पे और देखता है कि इसकी मछली तो यहाँ पे गिरी हुई है, तो वो उसे देता है। लेकिन राजू नींद में था, इसलिए वो मुमू के हाथ को पकड़ लेता है। वो सोचता है कि शायद ये मछली है। मुमू बहुत ही ज्यादा हम्बल है, इसलिए वो वहीं पर सो जाता है। फिर आधी रात को राजू की नींद खुलती है और वो इधर उधर चलने लगता है, यानी वो नींद में चल रहा था। फिर उसे टक्कर लगती है और वो गिर जाता है और उसकी मछली गिर जाती है एक झाड़ी में। उसके बाद वो वहाँ से उठकर डगमगाते चला जाता है अपने सीट पर सोने। फिर राजू के पास कोई आता है और उसके सर पर जो पत्ते थे उसे हटाता है। मुमू को भी प्यार से सहलाता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब राजू की नींद खुलती है तो उसे लगता है कि मुमू ने उसकी मछली चुराई है, तो वो उसे बहुत ज्यादा बोलने लगता है। मुमू उसे सारी कहानी बताता है। उसके बाद राजू सबका हाथ चेक करने लगता है, तो उसे याद आता है कि जब वो सो रहा था तो उसने जैसा हाथ पकड़ा था वैसा हाथ तो पिंकू का है। उसे शक होता है कि शायद इसी ने मेरी मछली चुरा ली हो। वो उसका हाथ खींचने लगता है तो पिंकी मतलब पिंकू उस पर उल्टी कर देता है और अपनी दादी माँ के पास भागने लगता है। उसकी दादी माँ राजू के पास आती है तो राजू उनका हाथ पकड़ता है और देखता है कि मुमू के गाल पे सेम वैसा ही चिन्ह था जैसा दादी माँ के हाथ पर। वो दादी माँ को बक 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 बोलने लगता है। फिर दादी माँ उसे चुप कराती हैं और कहती हैं, ये लो तुम्हारी मछली। तुम जब आधी रात को नींद में चल रहे थे तो तुम्हारी मछली इधर गिरी थी, तो मैंने इसे छुपा दिया था। फिर राजू शर्मिंदगी महसूस करता है। उसके बाद दादी माँ उस पे हंसती है और इधर पिंकू बेचारा गुस्से से लाल होकर कि मेरी दादी माँ तो इसे ही प्यार कर रही है, वहाँ से चला जाता है और किसी से भी बात नहीं करता है।